अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आपको पता है कि इस चैनल के अंदर आपको बायोलॉजी के बारे में बताया जाता है, उसी के हवाले से तैयारी करवाई जाती है। तो आज हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। हमें पता है कि एमडी केट का जो सिलेबस आ गया है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमें स्टडी करनी है। तो पीएमसी ने जो सिलेबस दिया है उसी के हिसाब से हमें स्टडी करनी है। पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से फीडल बोर्ड जो है वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये लेक्चर आज का मेरा वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो सिंध बोर्ड वाले हैं, और जो पंजाब बोर्ड या कोई भी बोर्ड है उस वाले कर सकते हैं, लेकिन प्रीफरेबल किसके लिए है? जो सिंध बोर्ड वाले हैं, क्योंकि सिंध बोर्ड वालों को फीडल बोर्ड नहीं पढ़ाया जाता तकरीबन कॉलेजेस के अंदर। तो उनके लिए जो है ये बेहतरीन है कि मैं उनकी सहूलत के लिए जो है पीएमसी का सिलेबस आज से स्टार्ट करता हूं और इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। बहुत सारी मसरूफियात थी, उसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं दे पा रहा था, तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं आपके लिए ये लेक्चर बना रहा हूँ। इसी तरह से मैं लेक्चर बनाता रहूँगा, जैसे ही आपकी सहूलियात जो मुझसे हो सका वो मैं करूँगा। तो आज जो है हम बात करने जा रहे हैं एमडीकेट का जो पीएमसी का सिलेबस जो दिया गया है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंटर से स्टार्ट करेंगे। इंटर के टॉपिक्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो है अगर आपको ऐसे जो है मुश्किलात हो रही है देखने में, तो आप अपना मोबाइल जो है लैंडस्केप फॉर्म में कर लें ताकि आपको इजी हो जाए देखने में। तो पीएमसी के सिलेबस में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक्स जो पीएमसी ने दिए हैं, ठीक है, तो वो ही हम डिस्कस करेंगे। स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारे पास उन्होंने टॉपिक दिए हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस, बोन्स एंड कार्टिलेज, ओके। तो हमें उन दोनों को स्टडी करना है। तो पहले हम ये स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सिंध बोर्ड, ठीक है। हमारे सिंध बोर्ड के हिसाब से क्या इसकी स्टडी है वो करेंगे। तो हमें पता है कार्टिलेजेस एंड बोन्स बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज़। ये दोनों कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो हमें सपोर्ट देते हैं, हमारी बॉडी को जोड़े रखते हैं ना, सपोर्ट देते हैं, तो उनको कहा जाता है बोन्स एंड कार्टिलेज। तो उनमें पहले हम पढ़ेंगे कार्टिलेज क्या होते हैं, ठीक है, कार्टिलेजेस। नाउ कार्टिलेजेस आर व्हाट? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इनके जो सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। ये सॉफ्ट बॉन्ड्स जो हैं ये इसको सॉफ्ट बॉन्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर सारे जो भी होते हैं वो कार्टिलेजेस ही होते हैं, ठीक है। जब वो बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर जो है दूसरे टाइप्स के सेल जो होते हैं ओस्टियोब्लास्ट वो उसकी जगह लेते हैं। फिर वो ओस्टियोब्लास्ट जो है उसके अंदर न्यू सेल्स बनाते हैं, ओस्टियोसाइट्स बनाते हैं। फिर ओस्टियोसाइट्स जो है मिनरलाइजेशन करवाते हैं, उसके बाद जो है वो ओस्टियोक्लास्ट बन जाते हैं, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन जो है रिसॉर्प्शन करवाते हैं। चलो वो हम बाद में देखेंगे, पहले कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर तो अब ये कैसे इसके जो सेल्स होते हैं क्या करते हैं, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कोलेजिन, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, मीन्स सेल से बाहर मटेरियल एक डिपॉजिट करते हैं। फॉर सपोज ये जो सेल्स हैं इनके बाहर ये मटेरियल जो सेल इसने डिपॉजिट किया तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। उसके अंदर डिपोजिशन करवाते हैं तो उसको कोलेजिन कहा जाता है। कोलेजिन एक तरह की प्रोटीन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग होती है और फाइब्रस होती है, और उसको जो है एक तरह से जो है वो उसको सपोर्ट देती है, ठीक है। नाउ ये था कार्टिलेज के बारे में सिंध बोर्ड के हिसाब से। इसका भी कहाँ पे पाई जाती है कार्टिलेजेस, ठीक है। कार्टिलेजेस पाई जाती हैं हमारे जो नोज़ का जो निचला हिस्सा है उसके अंदर, ठीक है, सॉरी अपर हिस्सा जो है, ठीक है, उसके ऊपर लेरिंग्स जो होती है वो भी कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रेकिया के अंदर रिंग्स जो होती हैं वो भी कार्टिलेज की बनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसकी, जैसे कि फ़िशेस होती हैं, फ़िशेस जो कार्टिलेजेस की बनी होती हैं, ठीक है। ओस्टिक थाइस और कॉन्डिक थाइस पढ़ा होगा आपने, तो कॉन्डिक थाइस जो है वो फ़िशेस जो है वो इसी की बनी हुई हैं, इस कार्टिलेजेस की, ठीक है।
तो ये था सिंध बोर्ड के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे कि फेडरल बोर्ड के हिसाब से। ओके, अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड जो होते हैं उनके हिसाब से थोड़ा डिटेल में दिया गया है, और उसके अंदर ये है कि कार्टिलेजेस की थोड़ी कंपोजिशन भी बताई गई है और उसके टाइप्स बताए गए हैं। ना हमें पता है कि कार्टिलेज जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है प्रोड्यूस करता है, उसको कहा जाता है कोलेजन कहा जाता है। ठीक है, तो कोलेजन से जो है एक मैट्रिक्स बनता जाता है और उसकी कंपोजिशन जो है हार्डनेस पर, अदरवाइज जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके साइड्स में जो है वो मटेरियल्स जो है जमा होता जाता है, तो ये इस तरह से एक गैप फिल होकर एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू या कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, कवरिंग जो होती है, उसको कहा जाता है पेरिकोर्डियम कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे जो है इसकी कोलेजन की जो डिपोजिशन नहीं होती और स्पेसेस बच जाता है, और उन स्पेसेस को कहा जाता है लेक्यूना। क्या कहा जाता है? लेक्यूना। आपको पता है कि आपको याद होगा जब प्लांट के अंदर सेल वाल पढ़ते हैं, आप प्लांट के अंदर सेल वाल पढ़ते हैं तो हमें पता है उसके अंदर सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज एक मटेरियल है जो डिपॉजिट होता है फाइबर्स की फॉर्म में, तो उनके बीच में स्पेसेस रह जाता है, उन स्पेसेस को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मा प्लूरल और प्लाज्मोडेस्माटा सिंगुलर। ठीक है, इस तरह स्पेस जो है इसको प्लाज्मोडेस्मा कहा जाता है। इसी तरह से सेम हियर, ठीक है, यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स जो है वो होती हैं, डिपॉजिट होती हैं, तो वो एरियाज जहाँ पे डिपॉजिटेड नहीं है, खाली जगह रह जाती हैं, तो उसको कहा जाता है लेक्यूना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि इसके टाइप्स, कार्टिलेज के टाइप। एक होते हैं हाइलिन कार्टिलेजेस। क्या होती हैं? हाइलिन कार्टिलेजेस। ये वो कार्टिलेजेस होती हैं जो ईंड्स पे होती हैं, जो भी लॉन्ग बोन्स होती हैं ना, उसके ईंड्स पे पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फीमर हो गया, ठीक है, फीमर हो गया, ह्यूमेरस हो गया, अल्ना हो गया, तो उनके लास्ट वाले हिस्से जो हैं उस पे आती हैं और ये हमें बचाती हैं, क्वेश्चन होने से बचाती हैं। ठीक है, और दूसरी जगहों पे भी पाई जाती है, लाइक नोज़ के अंदर जो होती है वो भी हाइलिन होती है। ठीक है, और लेरिंग्स के अंदर जो होती है वो भी ये होती है, और ट्रेकिया के अंदर जो होती है वो भी ये होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइब्रोकार्टिलेजेस। ठीक है, फाइब्रोकार्टिलेजेस वो बोन्स होती हैं इनके पास थिक जो है, देखिए फाइब्रो लफ्ज़ यहाँ पे इसमें, फाइब्रो मीन्स फाइबर लाइक, तो थिक फाइबर की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पे हमें थोड़ी प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, जैसे कि वर्टिब्रा के अंदर, वर्टिब्रा जो होती हैं उनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये पाई जाती है, वर्टिब्रा के अलावा जो है पाई जाती है, नी जो हमारा है, नी के ऊपर जो है वो भी फाइब्रोकार्टिलेजेस होती हैं। तीसरा जो टाइप है इसका वो इलास्टिक कार्टिलेजेस होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज में पता है इलास्टिक ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये एयर फ्लैप्स, हमारा जो पिना है एयर फ्लैप्स, उसके अंदर जो कार्टिलेजेस होती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी एपिग्लोटिस है उसके अंदर भी ये होती है। याद रहे कि जो कार्टिलेजेस होती हैं इसके अंदर वेजल्स नहीं होती, ब्लड वेजल्स नहीं होती, दिस आर जस्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो दिस आर अबाउट द कार्टिलेज। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कार्टिलेज के बारे में, सिंपल है। ठीक है, हम रिवाइज करते हैं। कार्टिलेजेस आर द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, वो हमें सपोर्ट देते हैं। ठीक है, और जो है कार्टिलेज हैं इसके 3 टाइप्स हैं, हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेजेस होती हैं और इलास्टिक कार्टिलेजेस होती हैं। ठीक है, और जो उनके मटेरियल जो है डिपॉजिट होता है तो उनके बीच में स्पेस रह जाता है, उसको कहा जाता है लेक्यूना। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टिलेजेस। अब हम आगे पढ़ते हैं बोन्स के बारे में। ओके, बोन्स आर व्हाट? बोन्स आर आल्सो कनेक्टिव टिश्यूज़। ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो सपोर्ट देते हैं हमें पूरी बॉडी को। ठीक है, ये थोड़े हार्ड होते हैं, इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारे अंदर 206 बोन्स जो होती हैं हमारे एडल्ट के अंदर, ये बोन्स होती हैं। ठीक है, तो बोन्स कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सारे बोन्स के बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो ऑस्टिक थाइस फिशेस जो हैं, ऑस्टिक थाइस। ठीक है, और बाकी जो हमारे अंदर जो है वो दोनों पाए जाते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। नाउ हमें इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर डिटेल में देखनी है। ठीक है, एक्चुअली ये है क्या, पहली बात बोन्स जो हैं कैसे बनते हैं, जब कार्टिलेजेस होते हैं, कार्टिलेजेस को रिप्लेस करके बोन्स बनती हैं ना,
तो कार्टिलेज क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो कि नॉन मिनरलाइज्ड होता है, नॉन मिनरलाइज्ड कोलेजन होता है, ठीक है, नॉन मिनरलाइज्ड कोलेजन होता है, वो जो है इसके अंदर जो है कार्टिलेजेस बनाते हैं। अब बोन्स कैसे बनती हैं, जब उन नॉन मिनरलाइज्ड जो कोलेजन होता है, मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी की वजह से जो है कैल्शियम एब्सॉर्ब होता है इन के अंदर कार्टिलेजेस वाली जगह के अंदर, ठीक है। इसके लिए स्पेशल सेल्स भी बनते हैं, वो भी ये काम करवाते हैं। तो ये चीज़ जो बनती है, मिनरलाइजेशन होती है, तो उसको कहते हैं कैल्सिफिकेशन, या इसको ओसिफिकेशन भी कहा जाता है। तो उस ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन की वजह से उसके अंदर जो है हार्डनेस पैदा हो जाती है और वो बोन्स हो जाते हैं, ठीक है। किसी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी है, मीन्स विटामिन डी की कमी है, वो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा उसके अंदर कैल्शियम, तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और स्पंजी हो जाती हैं, तो उसको कहा जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है रिकेट्स, ठीक है। क्लियर हो गया, रिकेट्स कहा जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ेंगे। देखें, बोन की स्ट्रक्चर फॉर सपोज इस तरह से, ठीक है, फॉर सपोज ऐसी कोई बोन है, ठीक है, होगी तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बोन होगी, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, इसका जो लास्ट वाला मीन्स ये टर्मिनल पार्ट जो होते हैं, ठीक है, टर्मिनल जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं ना, इसको कहा जाता है एपीफाइसिस, एपीफाइसिस कहा जाता है, ठीक है। ये भी हो गया आपका एपीफाइसिस लास्ट में। और बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको कहा जाता है डायफाइसिस, डायफाइसिस, ठीक है, डायफाइसिस, या इसको शाफ्ट भी बोला जाता है, शाफ्ट, जिसके अंदर बीच में येलो बोन मैरो होती है। कौन सी? येलो बोन मैरो। आपको पता है कि एक येलो बोन मैरो होती है, वो रेड बोन मैरो होती है। रेड बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपायोसिस, ठीक है, येलो बोन में। आपको याद भी रहे, ये दूसरी बात की पॉइंट बताता जाऊं कि जो कार्टिलेजेस थे उसके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती और उसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं ब्लड वेजल्स? भाई देखो, इसके अंदर जो है सेल्स बन रहे हैं ना, ठीक है, कौन से सेल्स बन रहे हैं? ब्लड सेल्स बन, तो उसको कैरी करके बाहर ले जाने के लिए कोई चीज़ रूट तो चाहिए, तो वो ब्लड वेजल्स ही होती हैं, ठीक है। नाउ ये तो हमने इसका जो है पेरिफेरल व्यू हमने देख लिया इसकी स्ट्रक्चर। अब इस इंटरनल देखते हैं कैसे होती है। अगर इससे बात करें तो बाहर वाली जो भी ये लेयर है, बाहर वाली ये जो भी लेयर है, उसको कहा जाता है पेरियोस्टम, 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 ठीक है। और जो इनर वाली जो लेयर है, ये मतलब इसके अंदर भी होगा ना, ठीक है, अंदर वाली जो लेयर होगी उसको कहा जाता है इंडोस्टेम, इंडोस्टेम। अब उस इंडोस्टेम के अंदर दो चीज़ें होती हैं। जो एक बाहर वाली लेयर इंडोस्टेम की है तो उसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट बोन। क्या कहा जाता है? कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है। और उसके अंदर वाला लास्ट अंदर वाला हिस्सा जो होता है, मीन्स टर्म जो हिस्सा होता है, उसके अंदर होती है स्पंजी बोन, ठीक है, स्पंजी बोन। याद रहे, एपीफाइसिस टर्मिनल पार्ट्स, ठीक है, टर्मिनल। उसके बाद जो डायफाइसिस बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हमने बाहर वाली स्ट्रक्चर देखी। अब इसके बाद पेरिस्टोम, बाहर वाली पूरी स्ट्रक्चर, और जो अंदर वाली स्ट्रक्चर इंडोस्टेम, इंडोस्टेम को खुद दो से में डिवाइड, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन में, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, उसके बीच में जो है होल्स नहीं होते, और जो स्पंजी बोन में होल्स होते हैं। और स्पंजी बोन्स तकरीबन पाई जाती है टर्मिनल पार्ट्स में, लास्ट वाले इन वाले हिस्से जो होते हैं ना, उसके अंदर स्पंजी बोन्स होती है। और इस स्पंजी बोन के अंदर होता है रेड बोन मैरो। क्या किसके अंदर होता है? स्पंजी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है। क्लियर हो गया? आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो वापस रिपीट करें, रिवाइज कर लें, लास्ट से शुरू करें आप लेक्चर, तो आपको समझ में इजी से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इसके सेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ बोन्स। जनरली में बताया जाता है कि बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ओस्टियोसाइट्स। बट इसके अलावा दूसरे सेल्स भी होते हैं। कौन से होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट्स, ठीक है। फिर ओस्टियोसाइट्स भी होते हैं। तीसरे होते हैं ओस्टियोजेनिक सेल्स तो पहले वाले होते हैं,
ठीक है। उसके अलावा जो होते हैं ओस्टोक्लास्ट सेल होते हैं। क्लियर। नाउ जेनेटिक्स का जो चैप्टर है वो सिलेबस के अंदर है, पीएमसी के सिलेबस के अंदर, वो सारा मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। जो सिंध बोर्ड के पहले लेक्चर किए थे तो उसके अंदर जो है मैंने फीडर बोर्ड को भी फॉलो किया था, वो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप उसकी अलग से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो जब जेनेटिक्स बाय फयाज़ खट्टी जब आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, उसके लेक्चर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलती जाए कि मैं इस तरह से अपलोड करता जाऊंगा। नाउ हम बात कर रहे हैं कि बोन्स के टाइप्स की सेल्स कैसे बनती है। पहले देखो, शुरुआत में कार्टिलेजेस होती हैं, ठीक है, फिर उसको रिप्लेस करके बोन बनती हैं। तो बोन्स सेल्स बनाने के लिए जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, मतलब जिससे बोन सेल्स बनते हैं, शुरू होते हैं, तो आ जाता है ओस्टोजेनिक सेल्स। ठीक है, ओस्टोजेनिक सेल वो फर्स्ट बनाते हैं। कौन से सेल बनाते हैं? ओस्टोब्लास्ट। ओस्टोब्लास्ट जो है वो मैट्रिक्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, ओस्टोब्लास्ट जो है मैट्रिक्स बनाना शुरू कर देता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल जो होता है उसको। उसके बाद ओस्टोब्लास्ट जब हो जाता है तो अब ये सेल्स बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ओस्टोसाइट्स में। ठीक है, तो ओस्टोसाइट्स जो सेल्स होते हैं ये नॉन मिनरलाइज बनाते हैं ओस्टोब्लास्ट। ठीक है, नॉन मतलब उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हुई। ठीक है, तो ओस्टोसाइट्स क्या करते हैं? मिनरल उसके अंदर डिपॉजिट करवाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, बोन टिश्यू को। उसके बाद तीसरे सेल्स, जब भी बॉडी के अंदर जो है कहीं पे रिपेयरिंग वगैरह का मसला होता है तो कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब करवाना पड़ता है। ठीक है, तो उस तरह से वो उसके सेल्स होते हैं, उसको ओस्टोसाइट्स कहते हैं, ओस्टोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ओस्टोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जिनको हम बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स भी कहते हैं, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो है पहला जो हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है वो बोन्स एंड कार्टिलेज। अब इसके फंक्शंस या कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? कार्टिलेज के हमने पढ़ लिए। कार्टिलेजेस क्या होते हैं? ये सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट भी देते हैं, इसके अलावा डिफरेंट फंक्शन भी करते हैं, जैसे कि ट्रेकिया के अंदर जो है रिस्पायरेशन का काम करते हैं। ठीक है, नोज़ जो है उसकी सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तभी हमारा जो आर्गन है वो प्रॉपरली जो है रिस्पायर कर सकता है। ठीक है, इस तरह से लेरिंग्स हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, ये सारे कार्टिलेजेस हो गए। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही टाइप का सेल होता है। ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल। चलो, इसका डिफरेंशिएशन का जो चार्ट है वो आपको मैं डिस्क्राइब कर लूँगा बुक से। ठीक है, तो ये करेक्टर। अच्छा, बोन के क्या करेक्टर्स होते हैं? एक तो सपोर्ट देती हैं बोन्स। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्शन देती हैं। प्रोटेक्शन मतलब आपके जो आर्गान्स हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेन हो गया, ठीक है, और हार्ट हो गई, इस तरह से वाइटल आर्गान्स है उसको प्रोटेक्शन देते हैं और आपको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या करवाते हैं ये, इसके अलावा जो है मेन चीज़ वो है कि रेड ब्लड सेल को बनाना, ब्लड सेल्स को बनाने का काम भी ये करते हैं। कौन? बोन करते हैं। ठीक है, बोन्स, और उनके पास ब्लड वेजल्स होती है, उसके पास नहीं होती। चलो चलते हैं हम जो बुक का देखते हैं कि बुक के अंदर इसके अंदर क्या डिफरेंशिएशंस हैं। ओके, फीचर्स जो हैं वो कौन से हैं? ठीक है, हमें बात करनी है बोन्स और कार्टिलेजेस के बीच में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, और फीचर्स कौन से? पहली बात हम बात करते हैं कोलेजन की। तो बोन्स के अंदर डेंसली पैक्ड होती है। ठीक है, और कार्टिलेजेस के अंदर लूजली पैक्ड होती है, तो मतलब इतनी गाढ़ी नहीं होती। सेल टाइप्स जो होते हैं बोन्स के अंदर कौन से होते हैं? ओस्टोब्लास्ट होते हैं, ओस्टोसाइट्स होते हैं, ओस्टोक्लास्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक कॉन्ड्रोसाइट्स ही होते हैं। अच्छा, ब्लड वेजल्स जो होती हैं फ्यूचर जो है इसके अंदर बोन के अंदर होती हैं प्रेजेंट, और उसके अंदर नहीं होती। मिनरल्स जो है डिपॉजिट करते हैं इसके अंदर, बोन के अंदर मिनरल्स सच एज कैल्शियम, कार्बोनेट्स वगैरह इसके अंदर डिपॉजिट होते हैं, लेकिन उसके अंदर डिपोजिशन नहीं होती। ठीक है, एक्सटर्नल कवरिंग कवर्ड बाय पेरिस्टम, इसके पास कवरिंग जो होती है पेरिस्टम होती है, और उसके पास पेरिस्टम नहीं होती, दूसरी पेरिकॉन्डियम होती है। सो दिस आर अबाउट दी
बोन्स एंड कार्टिलेजेस। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आ जाए, पीएमसी का सिलेबस कवर हो जाए, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएं। शुक्रिया।